अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लिटिल मुस्लिम टेल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप इस्लामी, मालूमाती और सबक आमोज कहानियाँ देखेंगे। और आसमान पर सुनहरे और नारंगी रंगों का एक खूबसूरत मंजर बिखरा हुआ था। गांव की एक पुरानी छत पर दादा जान के साथ जैन और जोया खड़े आसमान को तक रहे थे। उनकी आंखों में एक अनोखी तलाश थी। तभी छोटी जोया ने अपनी नन्ही उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। दादा जान, वो देखिए, मुहर्रम का चांद। आसमान पर बिल्कुल बारीक सा चांदी जैसा नया चांद चमक रहा। दादा जान ने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और नर्म आवाज में कहा, बेटा, ये चांद हमें एक अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। करबला के उन पाकीज़ा शहीदों की याद जो हक के लिए भूख और प्यास पर सब्र कर गए। जैन ने बहुत गौर से सुनती हुई कहा, दादा जान, तो क्या हम इस बार उनकी याद में कुछ खास करेंगे? अगली ही सुबह गांव का आंगन धूप से जगमगाने लगा। जैन और दादा जान ने मिलकर लकड़ी के भारी डंडे उठाए। उनके दिलों में एक जज्बा था, इमाम हुसैन की याद में प्यासों के लिए सबीले लगाने का। जैन ने पूरी ध्यान से लकड़ी पर हथौड़ा चलाया और वहां एक खूबसूरत नीला लकड़ी का स्टॉल खड़ा होने लगा। दूसरी तरफ छोटी जोया रसोई से मिट्टी की बड़े बड़े मटके अपनी नन्ही हाथों में संभालती हुई बाहर लाई। उसने ध्यान से शीशे के ग्लास साफ किए, क्योंकि ये काम बहुत हिफाजत का था। जैन और जोया ने मिलकर स्टॉल पर एक सफेद बैनर लगाया जिस पर सबीली इमाम हुसैन लिखा था। दादा जान ने पीछे हटकर पूरी फख्र से मुस्कुरा कर देखा और कहा, शाबाश मेरे बच्चों, तुम्हारी मेहनत रंग। दोपहर ढलने लगी और सूरज अपनी पूरी आग बरसाने लगा। हवा में गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि सामने का मंजर भी कांपता हुआ दिख रहा था। जैन और जोया स्टॉल के पीछे बैठे सब्र से इंतजार कर रहे थे। प्यास के मारे उनके अपने होंठ भी सूख रहे थे, पर उनका इरादा पक्का था। तभी धूप से झुलसती सड़क पर एक बूढ़ा किसान दिखा। वो अपनी पीठ पर सूखी घास का एक भारी गट्ठा उठाए लाठी के सहारे मुश्किल से कदम बढ़ा रहा था। गर्मी ने उसे पूरी तरह निढाल कर दिया था। जैन की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका दिल भर आया। उसने जल्दी से मिट्टी के मटके से ठंडा साफ पानी ग्लास में निकाला और बिना एक पल गवाए तपती हुई धूप में किसान की तरफ दौड़ा। जैन ने अदब से ग्लास बूढ़े किसान के आगे बढ़ाया। पानी देखकर किसान की आंखों में जैसी नई जिंदगी लौट आई। उसने कांपते हाथों से ग्लास पकड़ा और तेजी से पानी पीने लगा। जोया ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे साफ रुमाल पेश किया। पानी पीने के बाद बूढ़े किसान ने सुकून की सांस ली। उसने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया और नम आंखों के साथ दुआएं देने लगा। जीते रहो बच्चों, तुमने इस सख्त धूप में मेरी प्यास बुझाई है। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। किसान की दुआओं में असर था। धीरे धीरे गांव के दूसरे मुसाफिर, राहगीर और बच्चे भी सबीले पर आने लगे। दादा जान पानी भरती जा रहे थे और जैन और जोया खुशी खुशी सबको ठंडा पानी पिला रहे। मगर इम्तिहान अभी बाकी था। अचानक सुहाना दिन बदल गया और आसमान पर गहरे नारंगी रंग के धूल के बादल छा गए। एक खौफनाक आंधी चली जिसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। तेज हवाओं ने सबीले के कपड़े को फाड़ना शुरू किया। दादा जान ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से लकड़ी के फ्रेम को पकड़ा ताकि स्टॉल गिर न जाए। जैन ने मिट्टी के मटकों को अपने जिस्म से ढक लिया ताकि पानी में धूल न चली जाए। जोया डरकर एक कोने में बैठ गई। जैन ने अपनी बहन को डरता देखकर उसका हाथ पकड़ा और उसे हौसला दिया। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सब्र किया और कुछ ही देर में वो खौफनाक आंधी थम गई और आसमान से मिट्टी के बादल छट गए। आंधी रुकते ही स्टॉल पर मिट्टी की एक मोटी परत जमी हुई थी। चारों तरफ धूल ही धूल थी, लेकिन बच्चों के चेहरे पर मायूसी नहीं थी। उन्होंने कपड़ा उठाया, झाड़ू ली और पूरी जान से दोबारा सफाई शुरू कर दी। मटकों को धोकर उन्होंने दोबारा साफ पानी से भर दिया। बच्चों की इस लगन और सब्र को पूरा गांव छुपकर देख रहा था। तभी गांव के बड़े लोग हाथों में बड़ी सी टोकरी लिए स्टॉल की तरफ आए। जब टोकरी खोली गई तो बच्चे दंग रह गए। उसमें ताजे मीठे फल, रसीली खजूरें और पानी के नए चमकते हुए तांबे के ग्लास थे। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर तारे टिमटिमाने लगी थी और उनके बीच एक छोटा सा सुनहरा चांद चमक रहा था। दादा जान ने दोनों बच्चों को गले से लगाया और कहा, बेटा, जब तुम दूसरों की प्यास बुझाने के लिए हर मुश्किल पर सब्र करते हो तो ईश्वर तुम्हारे दिलों को सुकून और इज्जत से भर देता है। यही करबला